गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुजकेट सीरीज़ की हमने 2 दिन पहले शुरुआत की है, जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर चैप्टर्स की मैंने क्वेश्चंस की बात की होगी। आप उसको ज़रूरत करिएगा क्योंकि वो बहुत ही आईएमपी क्वेश्चंस है। आपको बहुत ही फ़ायदा होगा उस क्वेश्चन से, गुजकेट में भी और जेईई नीट में भी। आज भी हम एक नया चैप्टर गुजकेट सीरीज़ में आगे बढ़ रहे हैं। नीट और जेईई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है सबके लिए। डी एंड एफ ब्लॉक आईएमपी एमसीक्यूज़ की मैं आज यहाँ पर आपसे बात करने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन आप देखिए, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच हैज़ द हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इन ऑल। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, विच हैज़ द हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इन ऑल। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, टिटेनियम है, वेनेडियम है, क्रोमियम है और मैंगनीज है। हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की मुझे बात की हुई है, तो वन बाय वन हम उसे मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर क्या बात है। तो देखिए, ऑप्शन है हमारे पास, एक टिटेनियम का है, सीआर का है, एमएन का है और वेनेडियम का है। सॉरी, टिटेनियम की मैं बात करूँ तो टिटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 22 नंबर है, तो क्या आएगा 3d2 आएगा। ठीक है, यह मैं 3d2 होगा। क्रोमियम की मैं बात करूँ तो 3d5 आएगा, बराबर है। एमएन की मैं बात करूँ तो 3d5 आएगा और वेनेडियम की बात करूँ तो 3d3 आएगा, बराबर। हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी हमें ढूंढनी है, बराबर। सपोज आप मानिए कि इसमें से सपोज मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, तो इसमें क्या हो जाएगा 3d2 हो जाएगा। इसमें से एक निकालो तो क्या हो जाएगा 3d5 मिल जाएगा। इसमें से एक निकालो तो क्या मिल जाएगा 3d5 मिल जाएगा और यहाँ पर 3d3 मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब आगे अभी भी मैं आगे एक इलेक्ट्रॉन निकालो तो यहाँ पर 3d2 हो जाएगा, यहाँ पर निकालो तो 3d4 हो जाएगा और यहाँ पर निकालो तो 3d5 हो जाएगा और यहाँ पर निकालो तो 3d3 हो जाएगा। तो अब आप देखिए, सबसे ज़्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन किस में है 3d5 में। आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन 3d5 में, मतलब इस तरीके की अरेंजमेंट है डी ऑर्बिटल में, इस तरीके की अरेंजमेंट है। ये 5 इलेक्ट्रॉन है डी ऑर्बिटल में, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन की वजह से ये पूरे अनपेयर इलेक्ट्रॉन है और ये हाफ फिल स्टेबल है, बराबर। ये हाफ फिल स्टेबल होने की वजह से इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए यू हैव टू गिव मोर एनर्जी, तो इसकी एनर्जी सबसे हाई होगी। तो हमारा आंसर क्या है, Mn इज अवर राइट आंसर। तो Mn इज अवर राइट आंसर। क्लियर है बच्चों, समझ में आया। तो इस तरीके से आपको करना होता है। नेक्स्ट इज विच इज ओनली लिक्विड ट्रांजिशन मेटल। अगर ये आपको पूछ लिया तो हर एक बंदा इसमें गलती करेगा, ये याद रखना। ये बेहतरीन एमसीक्यू में से एक है ये, विच इज ओनली लिक्विड ट्रांजिशन स्टेट। एक की होती है, याद रखना है Hg की, ये लिक्विड ट्रांजिशन स्टेट उसमें होती है। थर्ड क्वेश्चन मार्वेलस है, एकदम मार्वेलस क्वेश्चन है। इन एक्वस मीडियम Cu+2 इज मोर स्टेबल देन Cu+। क्यों Cu+2 वो स्टेबल क्यों है एक्वस मीडियम में Cu+ से। पहला मैंने बताया कि इट्स एटमाइजेशन एनर्जी हाई होती है, इसलिए इस हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ Cu+2 एज इज हाई कंपेयर टू Cu+। चौथा है डी ट्रांजिशन या पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। तो याद रखिएगा कि एक्वस मीडियम में Cu+2 जो होता है उसकी जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है वो बहुत ही ज़्यादा होने की वजह से उसकी स्टेबिलिटी कंपाउंड की बढ़ जाती है। क्योंकि क्या होता है Cu+2 की हम जानते हैं कि Cu+2 जो होता है, बराबर, उसकी आप बात करो तो Cu+2 में क्या होता है कि Cu की अगर बात करो तो 3d10 है, बराबर। उसमें से 2 निकालोगे आप तो आपको क्या हो जाएगा 3d10 मतलब 3d10 है तो 3d9 हो जाएंगे। और अगर आप Cu+ की बात करो तो Cu+ में कितने हो जाएंगे 3d10 हो जाएंगे। तो स्टेबिलिटी के हिसाब से देखा जाए तो एक्चुअली होना चाहिए कौन सा Cu+ होना चाहिए, लेकिन है कौन सा Cu+2 बिकॉज ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ Cu+2 इज वेरी हाई कंपेयर टू Cu+, इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पर बी इज अवर राइट ऑप्शन। क्लियर है। नेक्स्ट की बात करता हूँ मैं आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम।
विच आर नोन एज कॉइनेज मेटल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉइनेज मेटल। ये अगर आप पूछ ले, आप 3 ही मेटल ऐसी है जो कॉइनेज मेटल, याद रखिएगा। ये पूरा फटाक के बुक का ही एमसीक्यू है, टेक्स्ट बुक का। CU AG AU को हम कॉइनेज मेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉइनेज मेटल हम इसके को बोलते हैं। विच इज़ यूज एज अ फ्यूअल फॉर एटॉमिक रिएक्टर एज वेल एज इन एटॉमिक बॉम्ब बनाने में कौन सा यूज होता है? प्लूटोनियम। क्या यूज होता है? प्लूटोनियम। ये पूरा डायरेक्टली टेक्स्ट बुक बेस्ड क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। MnO2 को हीट करेंगे तो X मिलेगा, और X को भी हीट करेंगे तो Y मिलेगा। तो X और Y क्या है, ये आपको मैं समझाता हूँ। MnO2 की मैं बात करूँ तो MnO2 जो होता है वो हीट आप करोगे तो याद रखिए कि MnO2 को आप जब हीट करोगे तो क्या मिलेगा, हमेशा याद रखिए कि Mn2O3 क्या मिलेगा आपको? Mn2O3। और इसी को वापस आप हीट करोगे तो क्या मिल जाएगा? Mn3O4। तो यहाँ पर आप देखिए कि इसके ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी थी? +4 थी। यहाँ पर आप देखिए तो क्या थी? यहाँ पर कौन सी थी? +3 थी। और यहाँ पर आप देखिए तो कौन सी थी? यहाँ पर आप देखिए तो कौन सी होगी? गिनिए। 3x - 12 इज इक्वल टू 0। 3x इज इक्वल टू 12, तो x इक्वल टू 4 हो जाएगी। तो आप देखिए 4 to 4 वापस आ गया, बराबर। +4 में से +3 और +3 में से वापस यहाँ पर हमें मिल जाता है ये, बराबर है। क्लियर? सॉरी, यहाँ पर 8 आएगा। 3x - 8 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू 8, मतलब 8/3 आएगा यहाँ पर, बराबर। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर +4 में से +3 और +3 में से +3/8, सॉरी 8/3 हमें मिल रहा है। तो हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पर? Mn2O3 और Mn3O4 ये हमें मिलता है। ये आपको ध्यान रखना है, पूरा इजी क्वेश्चन है। K2Cr2O7 की रिएक्शन H2O2, H2O का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ जब हम एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करेंगे तो X + H2O। और ऐसा बोला कि जो कंपाउंड है जो मिल रहा है X, वो बटरफ्लाई स्ट्रक्चर है। तो बटरफ्लाई स्ट्रक्चर किसका होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बटरफ्लाई स्ट्रक्चर एक ही है हमारे पास, क्या है ये? CrO5। क्या है ये? CrO5 हमेशा मिलता है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो आंसर क्या आएगा हमारा? CrO5 इज अवर राइट आंसर। नेक्स्ट की बात करूं मैं तो आप देख सकते हो K2Cr2O7 को अब हीट करेंगे तो क्या मिलेगा? X + Y और +O2। तो X और Y क्या है? तो जब K2Cr पोटेशियम डाइक्रोम को जब हीट करते हो तो K2Cr4 मिलता है और दूसरा क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3 मिलता है। और जो Cr2O3 होता है वो ग्रीन कलर का मिलता है। Cr2O3 जो मिलता है वो ग्रीन कलर का मिलता है। तो क्या आंसर होगा यहाँ पर? K2Cr4 और Cr2O3। टेक्स्ट बुक बेस्ड क्वेश्चन है, इस तरीके से बहुत सारे MCQ पूछे हुए हैं, इसलिए ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है टेक्स्ट बुक बेस्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ Cu2S? तो Cu2S का जो नाम है वो है कॉपर ग्लांस। विच इज यूज इन फिक्सर इन फोटोग्राफी। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है जो आपको ध्यान रखना है। ईजी क्वेश्चन है। Na2H2O3 ये आपको याद रखना है। विच इज सिल्वर हैलाइड इज वाइट वेयर वाटर सॉल्यूबल। वाटर सॉल्यूबल जो होता है वो तो एक ही है, याद रखिएगा, AgCl। ये सब टेक्स्ट बुक बेस्ड क्वेश्चन है, इसीलिए जो आपको एक चैप्टर पूरा ध्यान से पढ़ेंगे तो ये सारे बहुत सारे क्वेश्चन आपको इस तरीके से मिलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज हैविंग लोएस्ट बेसिसिटी। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन में से एक है, लोएस्ट बेसिसिटी। तो लोएस्ट बेसिसिटी हम जानते हैं कि लेंथेनाइड सीरीज में ऊपर से नीचे तरफ जाने पर बेसिसिटी डिक्रीज होती है। तो हम जानते हैं सबसे लास्ट वाला इसमें से कौन सा होता है? तो LuOH थ्राइस, इसकी जो बेसिसिटी है वो सबसे कम होगी। विच मेटल कंटेंट HCl लेटाइस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूरा टेक्स्ट बुक बेस्ड क्वेश्चन है। HCl लेटाइस तो एक ही है यहाँ पर, रुबेडियम। एक ही है यहाँ पर, रुबेडियम। इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन पावर, ऑक्सीडेशन पावर किसकी सबसे ज़्यादा हो, उसका ऑर्डर क्या होगा? तो हम जान लेते हैं, उसको समझ लेते हैं। यहाँ पर कौन कौन सा है? तो VO2+ है, दूसरा है हमारे पास MnO4-, उसके आगे वाला है
Cr2O7 2 माइनस Cr2O7 2 माइनस, तो VO2 के ऑक्सीजन नंबर ढूंढे तो क्या आएगा, x माइनस 4 इक्वल टू 1, सो x इक्वल टू 3। यहाँ पर ढूंढे तो x इक्वल टू क्या आएगा 7, और यहाँ पर अगर ढूंढे तो क्या आएगा, x इक्वल टू 6 मिलेगा हमें, बराबर। तो यहाँ पर आप देखो x इक्वल टू 3 आया, x इक्वल टू 7 आया और x इक्वल टू 6 आया। तो ऑक्सीडेशन पावर का अभी यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर हम देखें तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, सबसे ज़्यादा किसका है, तो आप देखिए सबसे ज़्यादा जिसका होगा उसका ऑक्सीजन पावर ज़्यादा होगा, तो इसका सबसे ज़्यादा आएगा, उससे कम इसका आएगा और सबसे कम इसका आएगा। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा, लास्ट वाला ऑप्शन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, इट इज़ अवर राइट आंसर। विच मेटल यूज टू प्रोड्यूस ब्रास, ब्रास में कौन से मेटल का यूज़ होता है, आप ध्यान रखिएगा Cu और Ag का यूज़ होता है। विच इज़ एम्फोटेरिक, ये बहुत बार पूछा क्वेश्चन है, इस बार भी बोर्ड के एग्जाम पूछा गया है, याद रखिएगा। हर एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, हर एक ऑक्सीजन नंबर जिसका ज़्यादा होता है वो हर एक बार एसिडिक नहीं होता है। यहाँ पर एक ऐसा एजम्पशन वाला है, तो याद रखिएगा एक V2O5 है और एक Cr2O3 है, दोनों एम्फोटेरिक है नेचर में। V2O5 की उसकी हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट में भी वो एसिडिक ना होके एम्फोटेरिक है, तो वो आपको ध्यान रखना है, V2O5 और Cr2O3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पूरा बेसिक क्वेश्चन है। व्हाट इज अ बॉन्ड एंगल CrO-Cr इन डाइक्रोमेटाइन में सब बॉन्ड एंगल कितना होता है, इजी क्वेश्चन है, 126 होता है। ये रिएक्शन है 10I माइनस प्लस 2MnO4 माइनस 18H प्लस गिव x प्लस वाई प्लस जेड, व्हाट इज XYZ। तो याद रखिएगा हमेशा कि यहाँ पर क्या होता है रिएक्शन में, जब एसिडिक में आप जब इस रिएक्शन को यूज़ करते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि MnO4 में Mn का ऑक्सीजन नंबर यहाँ पर 7 होगा, जब तो यहाँ पर क्या हो रहा है, Mn जो है उसका क्या हो रहा है, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, तो उसका ऑक्सीजन नंबर क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ऑक्सीजन नंबर डिक्रीज यहाँ पर हो रहा है, तो Mn प्लस 2 आएगा, ये दूसरा क्या आया H2 आएगा, H प्लस का H2O, और 10I में से I2 में वो कन्वर्ट होगा, तो ये आपको ध्यान रखना होता है। व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबेलियम, नोबेलियम का नंबर है 102 और उसका आंसर आएगा 5F14 7S2, इजी क्वेश्चन है। नेम अ नंबर ऑफ द लैंथेनॉइड सीरीज विच इज वेल नोन टू +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, +4 ऑक्सीजन स्टेट में कौन सा रहने वाला एक ही कंपाउंड है, याद रखिएगा सी की ऑक्सीजन नंबर +4 होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया क्वेश्चन है बोर्ड में भी, JEE में, हर एक में, नीट में, गुजकेट में। व्हाट इज जिगलर-नाटा कैटालिस्ट, तो जिगलर-नाटा कैटालिस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, तो याद रखिएगा टिटेनियम टेट्राक्लोराइड और ट्राई मिथाइल एल्यूमिनियम का मिक्सचर TiCl4 प्लस AlCH3 थ्राइस इसका स्ट्रक्चर होता है, इसका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, व्हाट इज वैकनर कैटालिस्ट, व्हाट इज वैकनर कैटालिस्ट, उसकी हमें बात करनी है। तो वैकनर कैटालिस्ट कौन सा है, तो ये रहा हमारा वैकनर कैटालिस्ट, याद रखिएगा PdCl2 इज अवर वैकनर कैटालिस्ट। बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है कि वैकनर कैटालिस्ट कहाँ पर होता है, ये एक मार्वेलस क्वेश्चन है। व्हाट इज यूज इन मेकिंग ब्लू ब्लैक इंक, नीट में पूछा गया क्वेश्चन है, व्हाट इज यूज इन मेकिंग ब्लू ब्लैक इंक में कौन सा यूज होता है, याद रखिएगा FeSO4 इसको ग्रीन विट्रॉल भी बोलते हैं, इसको नीचे वाले को ब्लू विट्रॉल बोलते हैं और इसको वाइट विट्रॉल भी बोलते हैं, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज कैलोमर इलेक्ट्रॉन में क्या यूज होता है, तो कैलोमर इलेक्ट्रॉन में क्या है, कैलोमर इलेक्ट्रॉन में याद रखिएगा HgCl2 होता है, ये नहीं होता है, ये नहीं होता है, HgCl2 होता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। अब HgCl2 को Ki में डालेंगे तो क्या मिलेगा, और उसी की रिएक्शन अगर Ki के साथ करते तो Y क्या मिलेगा, व्हाट इज XY, मार्वेलस क्वेश्चन में से इस बार नीट में आने की पूरी संभावना है इस क्वेश्चन की। तो जब आप इसके साथ रिएक्शन करते हो तो आपको मिलेगा HgI2 जो रेड कलर का होता है, और उसकी रिएक्शन जब आप Ki के साथ करते हो तो मिलता है K2HgI4 जिसको हम नेस्लर रिएजेंट बोलते हैं, जिसको हम नेस्लर रिएजेंट बोलते हैं, बहुत ही IMP रिएक्शन है, इसको छोड़ के मत जाइएगा, क्लियर है। नेक्स्ट, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ लिमोनाइट, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, पूरा टेक्स्ट बुक बेस्ड क्वेश्चन है, Fe2O3 × 3H2O। अब ये एक बढ़िया क्वेश्चन में से एक है, अगर ये आ गया तो हर एक के चक्के छूट सकते हैं।
FeSO4 को हीट करेंगे तो क्या मिलेगा, X + Y मिलेगा, लेकिन यहाँ पर बोला कि X एंड Y बोथ आर गैस, दोनों गैस है, तो वो कौन सा होगा। तो याद रखिएगा जब FeSO4 को आप हीट करते हैं दो तरह की गैस क्रिएट होती है, एक होता है सल्फर डाइऑक्साइड और दूसरा होता है सल्फर ट्राइऑक्साइड। नेक्स्ट है विच इज डीकम्पोज वेरी इजीली बी गेनिंग हीट, ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो स्पीड में हीट गेन करके डीकम्पोज हो जाता है। तो आंसर है LaNO3 ट्वाइस। आगे की रिएक्शन है MnO4 माइनस प्लस 2H2O प्लस 3 इलेक्ट्रॉन X प्लस 4OH माइनस। तो याद रखिएगा यहाँ पर क्या आएगा, MnO2 इज अवर राइट आंसर। लास्ट वाला क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विच इज द कैलोमाइन और ऑफ जिंक, कैलोमाइन और जिंक की कौन सी है, ZnCO3 इज द कैलोमाइन और ऑफ जिंक, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आज से आपके साथ शेयर किए हुए हैं। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कीजिएगा, और ये क्वेश्चन में जो लिखवाए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस बार गुजकेट के पहले इसको एक बार पढ़ के जाइएगा, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक करें, शेयर